नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक खास वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे पेपर स्टॉक्स पर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इन स्टॉक्स में आज बड़ी खबर के चलते अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल हो सकता है कि आखिर ऐसी क्या खबर रही है जिससे कि इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके लिए यह वीडियो काफी नॉलेजफुल होने वाली है। आपको पता चल पाएगा कि इन स्टॉक्स में तेजी के पीछे आखिर क्या खबर है। बात करें पेपर इंडस्ट्री की, तो पेपर इंडस्ट्री को लेकर के भी एक रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट को भी आपसे शेयर करूंगा तो आपको पता चल पाएगा कि पेपर इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है आपको किस तरह से देखने को मिल सकता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि आखिर इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के आपके लिए क्या मौके बन सकते हैं। बात करें पहले स्टॉक की, तो जेके पेपर आज वह स्टॉक हमें देखने को मिला है जिसमें कि हमें बड़ी तेजी देखने को मिली है। 25 अगस्त को 16.58% की तेजी में यह स्टॉक बंद होता हुआ देखने को मिला है और 406 रुपये 50 पैसे पर इसकी क्लोजिंग हुई है। और बात करें रुपीज में तो 57 रुपये 80 पैसे की इस स्टॉक पर तेजी देखने को मिली है। बात करें जेके पेपर की, तो यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी काफी अच्छा माना जाता है। बात करें इस स्टॉक की परफॉर्मेंस की, तो आपको साथ के साथ यह भी दिखा देता हूं। अगर आप 5 साल में देखेंगे तो यह स्टॉक 311 या 12% के शानदार रिटर्न्स बना करके दे चुका है। और फ्रेंड्स, बात करें इस स्टॉक की, तो ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक आज ही आपको तेजी में देखने को मिला है। अगर आप इस स्टॉक की रिटर्न परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यह स्टॉक आपको जरूर उतार चढ़ाव में देखने को मिलेगा, लेकिन यह स्टॉक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको बना करके देता है। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं और जो खबर हमें देखने को मिल रही है, अगर आप इस खबर पर भरोसा करते हैं तो आपके लिए इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के मौके भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप जेके पेपर स्टॉक पर नजर बना करके रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक भी आपको बताना चाहूंगा, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लिमिटेड को आप देखेंगे तो 25 अगस्त को यह स्टॉक भी 12.5% तक हमें दौड़ता हुआ देखने को मिला है और 543 रुपये 80 पैसे पर क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। बात करें वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स की, तो यह स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक ठाक देखने को मिलता है। अगर मैं आपको इस स्टॉक की रिटर्न परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आप देख लीजिएगा, 5 साल में इस स्टॉक ने भी 166% के रिटर्न बना करके दिए हैं। फ्रेंड्स, बात करें पेपर स्टॉक्स की, तो पेपर स्टॉक्स आपको बाजार में काफी मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको कुछ इस वीडियो में ऐसे खास स्टॉक बता रहा हूं जिनमें कि आप चाहें तो अपना इन्वेस्टमेंट का मन बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आपको यह स्टॉक बता रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि यही स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे। आपको जो अच्छा स्टॉक लगे आप उस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहां पर बताना चाहूंगा, मेरी किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से होना चाहिए। अगर आपको यह खबर समझ में आए या आपको लगे कि पेपर इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा हो सकता है तो आप इन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा, आप किसी भी स्टॉक में तेजी को देख करके या खबर को देख करके शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का कोई डिसीजन ना लें। थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, तभी आप इन स्टॉक से अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्योंकि बात करें खबर की, तो खबर बाकी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और तीसरा स्टॉक और आपको बताना चाहूंगा, और यह लास्ट स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि पेपर इंडस्ट्री सेक्टर में अगर हम बात करें तो यही स्टॉक देखने को मिलते हैं, और भी स्टॉक आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो पेपर इंडस्ट्री स्टॉक करके आप सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। और आपको जो अच्छा स्टॉक लगे, जो आपको रिटर्न वाइज और आपको वह कंपनी वाइज अच्छा लगे, आप उस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। अगर इन स्टॉक्स में तेजी रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इन स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। बात करें आंध्र पेपर की, तो यह स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन बात करें इस स्टॉक की, तो मार्केट कैप आप देख लीजिएगा, एक बहुत छोटा स्टॉक है। 1630 करोड़ रुपए के आसपास आपको इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा। स्टॉक प्राइस वाइज भी 80 रुपये 37 पैसे देखने को मिलता है, यानी कि एक छोटा स्टॉक है। तो इस स्टॉक को चाहे तो आप देख सकते हैं, लेकिन आप इस स्टॉक को भी थोड़ा लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें। स्टॉक की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 5 साल में इस स्टॉक ने भी 80% के रिटर्न बना करके दिए हैं। आप देख लेते हैं खबर हमें क्या देखने को मिली। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अब बात करें पेपर स्टॉक्स में रैली की, तो इस रैली के पीछे जो हमें खबर देखने को मिली है, यह सरकार की ओर से एक नोटिफिकेशन के चलते देखने को मिली है। अगर हम बात करें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत जो DGFT ने 22 अगस्त 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी करके ITC HS 2022 चैप्टर 48 के तहत पेपर और पेपर बोर्ड प्रोडक्ट्स की जो इंपोर्ट पॉलिसी है इसमें संशोधन किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कोई ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मोटा मोटा बताना चाहूँगा। बात करें तो जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, इसके तहत जो पेपर प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो इंपोर्ट पॉलिसी है, इसके जो नियम है काफ़ी कठोर किए गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो भारत में पेपर इंपोर्ट्स होता है उनके लिए अब आसान नहीं होगा। तो ऐसे में जो हमारी घरेलू कंपनियां हैं या घरेलू पेपर मैन्युफैक्चर है, आपको इनके बिजनेस पर इसका असर देखने को मिलेगा या इन कंपनियों के प्रॉफिट्स पर आपको बड़ा असर देखने को मिलेगा। इसके तहत अगर हम बात करें तो जो वर्जिन मल्टी लेयर पेपर बोर्ड है, यह 67,220 रुपये प्रति मैट्रिक टन के जो MIP लगाया गया है और जो कि 31 मार्च 2026 से लागू रहेगा। इसके अलावा निर्दिष्ट HS कोर्स के तहत
जो आयातकों को यानी कि पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम PIMS को पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। तो फ्रेंड्स एक तरह से आप मोटा मोटा यह समझ सकते हैं कि जो भारत में बाहर से पेपर आयात होता है, जो इसकी पंजीकरण है इसको करना भी अब अनिवार्य कर दिया है। और बात करें इस पर तो जो है और भी सख्ती बरती गई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार का यह फैसला जो घरेलू पेपर मैन्युफैक्चरर है इनको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बाजार के जानकारों का कहना है कि सरकार का जो यह कदम है जो घरेलू कंपनियों के जो मार्जिन है इनको सपोर्ट करेगा और लंबे समय में इनके लिए एक ग्रोथ का रास्ता खोलेगा। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं आपको बताया था यह खबर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म में काम करती हुई देखने को मिलेगी, आपको इस खबर का असर लॉन्ग टर्म तक इन कंपनियों पर देखने को मिलेगा या आपको इनके स्टॉक प्राइस पर भी देखने को मिल सकता है। पैकेजिंग की मांग तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए कंपनियां अपनी जो उत्पादन यानी कि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसमें विस्तार कर रही है और यही वजह है कि निवेशकों ने इन शेयरों पर भरोसा जताया और इनमें आज हमें मजबूत खरीदारी देखने को मिली है। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको खबर के बारे में तो पता चल गया होगा कि आखिर हमें किन खबरों के चलते पेपर स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। और फ्रेंड्स मैं आपको कोई डिटेल में तो नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन आप मोटा मोटा समझ सकते हैं कि सरकार ने जो बाहर से आने वाला पेपर है इस पर जो है जो नियम है इनके कठोर कर दिए। और आप भी अपना कमेंट करके जो बताएं सरकार की तरफ से जो यह फैसला लिया गया है आपको कैसा लगा। आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप अपना प्यारा कमेंट जरूर दें। और आप इन स्टॉक्स का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं इस खबर के चलते इस पर भी अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि आपकी यह राय और भी व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। आगे बात करें भारतीय पेपर मार्केट की, तो इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है इस पर भी एक बड़ी रिपोर्ट हमें आती हुई देखने को मिल रही है। तो आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि इन स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट के मौके आपके लिए क्यों बन सकते हैं। बात करें तो कैन रिसर्च की जो 1 अक्टूबर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार माने तो जो भारत का पेपर मार्केट है 2030 तक तेजी से बढ़ने वाला है और इस ग्रोथ के पीछे जो मुख्य कारण है यह पैकेजिंग और शिक्षा सेक्टरों में बढ़ती मांग के कारण है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता और टिकाऊ समाधानों की ओर रुझान और पेपर उत्पादन में नई तकनीक का इस्तेमाल भी कहा जा सकता है कि पेपर मार्केट का जो फ्यूचर है इसको बढ़ावा दे सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो सरकार ने पाबंदी लगा रखी है इसके कारण भी हमें जो पेपर वेस्ट पैकेजिंग है इसकी मांग में भी तेजी देखने को मिल रही है। और बात करें FMCG और ई-कॉमर्स कंपनियां तो अब पैकेजिंग के लिए पेपर का ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं और यह बदलाव पर्यावरण अनुकूल और विकल्प अपनाने की जागरूकता से भी प्रेरित देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आप इससे समझ सकते हैं जो सरकार प्लास्टिक पर पाबंदी लगा रही है जिसके कारण जो कंपनियां हैं यह भी अब पेपर बेस्ड पैकेजिंग में लग गई है या इसकी भी मांग हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भारतीय पेपर मार्केट है इसका फ्यूचर आपको काफी अच्छा आगे देखने को मिल सकता है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर इन कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा और कंपनियों के जो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो आपको इसका असर इनके स्टॉक प्राइस पर बढ़ेगा। तो आज जो स्टॉक आपको 100 रुपए पर देखने को मिलता है कल आपको यह स्टॉक 500 रुपए तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी स्टॉक के चलने न चलने के पीछे उसका बिजनेस होता है। और बिजनेस फ्रेंड्स अगर चलता है और कंपनियां अच्छी अर्निंग करती है या उनके प्रॉफिट मार्जिन सुधरते हैं तो उससे इनको बड़ा फायदा मिलता है और निवेशकों को भी इसका बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। सरकार की जो समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं से जो प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर की मांग है इसमें भी इजाफा हुआ है और 2024 में उच्च शिक्षा विभाग ने 5.8 बिलियन का बजट शिक्षा सुविधाओं और किताबों पर खर्च के लिए आवंटित किया, जिससे कि स्कूल और कॉलेजों में पेपर की जरूरत बढ़ गई। भारत की ई-कॉमर्स मार्केट 2024 में 125 बिलियन का था और 2035 तक यह 550 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। तेजी से डिलीवरी वाले क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेक्टर के विस्तार से कॉटन, पेपर बैग और पैकेजिंग की मांग भी तेजी से बढ़ रही है और प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक लगाने से फूड डिलीवरी कंपनियां भी पेपर पैकेजिंग को अपना रही हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं जिस तरह से हमें पेपर पैकेजिंग की मांग बढ़ती हुई देखने को मिल रही है तो आपको जो भारतीय पेपर मार्केट है इसमें भी आपको अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और फ्रेंड्स बात करें भारत की जो ई कॉमर्स मार्केट है 2024 में जहां 125 मिलियन रही थी यह 2035 तक आपको 525 बिलियन तक पहुंचती हुई देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेक्टर में या इस इंडस्ट्री में आपको बड़ी ग्रोथ आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आपके लिए इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के मौके बन सकते हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आपके लिए इस सेक्टर या इस इंडस्ट्री के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका हो सकता है। लेकिन एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा मेरी इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि आपको जो स्टॉक्स में तेजी है इसके पीछे जो खबर है उसके बारे में बताया जाए। और बात करें पेपर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की तो इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है इसके बारे में आपको बताया जाए। मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी एडवाइस आपके लिए नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लें, वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।